वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण आपका जो खंड है संस्कृत खंड से अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आपका क्या पूछा जाता है, आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको क्लास 10th के जो संस्कृत खंड में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको 4 क्वेश्चनों का ऑप्शन मिलेगा। उसमें से कोई से भी 2 आपको क्वेश्चन उन चारों में से करना होगा और आपको एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका मैं यहाँ पर 17 या 18 आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप इन 18 प्रश्नों को अगर आप कर लेते हो तो आपका 4 नंबर यहीं पर आपका क्लास 10th में संस्कृत की क्वेश्चन आंसर से 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी हैं वो सन में आए हुए हैं, आप देख सकते हो इधर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता आसीत। तो वाराणसी जो आपका नगर है गंगाए कुले स्थिता आसीत, जो संस्कृत के होते हैं क्या होते हैं, वो एक वर्ड के क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। एक वर्ड के आंसर्स होते हैं और आपको 2 नंबर देके चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, तो वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली आसीत। तो वाराणसी नगरी विविध धर्मा संगम स्थली आसीत। तो वाराणसी क्या है, विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। ये आपके 2016, 17, 18 में आया हुआ है। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाराणस्य कति विश्वविद्यालय संति। तो आपका उत्तर क्या है, वाराणसी त्रय मतलब क्या है, 3 विश्वविद्यालय संति। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, कुल मरण मंगलम भवति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है। तो वाराणसी मरण मंगलम भवति, इसका मतलब क्या है कि कहाँ मरना कल्याणकारी है। तो वाराणसी में मरना क्या है, कल्याणकारी है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आपका जितने भी मैंने बताए हैं वो आपका एक एक वर्ड के क्या है के आंसर्स हैं, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो इसको आप जल्दी से फोकस करेंगे और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ही आप क्या करोगे, याद करने की कोशिश करना आप। ठीक है, जिससे आपका 4 नंबर फिक्स हो जाए। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कूप किमर्थ दुखम अनुभवति। तो इसका आंसर देखते हैं। तो कूप किमर्थ दुखम अनुभवति अह निद्रा नीच अस्मिन इति विचारे कूप दुखम अनुभवति। ठीक है, जब हम इच्छा करते हैं तो हमें क्या करती है, दुख की हमेशा क्या होती है, प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन क्या है, नीरछी विषय हंसस्य का विशेषता आसीत। ठीक है, तो नीरछी विषय में हंस की क्या विशेषता है। तो यत, उसका उत्तर है यत हंसः नीरक्षीर पृथक पृथक करोति। क्या करता है हंस, क्या करता है, झूठ का झूठ और पानी का पानी क्या करता है, करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका सातवां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुराज केन सह युद्धम करोति। पुरुराज किससे युद्ध करते थे। तो उत्तर इसका पुरुराज अलछेन्द्रण सह युद्धम करोति। पुरुराज अलछेन्द्र से क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका वीर भाव की कथ्यते। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका आया हुआ है, तो आप इसको भी याद करोगे। कम से कम 17 क्वेश्चन आपको याद करना है, जिससे आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और ये एक एक क्या है, आपके एक एक वर्ड्स में है, तो आप याद कर सकते हो। तो उत्तर है इसका वीर भाव ही वीरता कथ्यते। हमेशा जो वीर होते हैं वो हमेशा वीर भाव को ही क्या करते हैं, हम वीरता कहते हैं। वीर भाव की कथ्यते, तो वीर भावो ही वीरता कथ्यते। ठीक है, तो वीर भाव से हमें क्या होती है, हमें वीरता, कोई भी बड़ा काम करने के लिए साहस मिलता है। नेक्स्ट है आपका वीर केन पूज्यते अथवा क वीरेण पूज्यते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार आया हुआ है, वीर वीरेण पूज्यते। नेक्स्ट है आपका
पुरुराज क आसीत्, तो पुरुराज भारतस्य एक वीर नृपः आसीत्, मतलब पुरुराज एक भारत के एक वीर राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ग्रामीणान का उपासत्व, तो क्या है उत्तर उसका, एक नागरिक ग्रामीणन उपासत्व। ठीक है, ग्रामीण पर कौन उसका उपवास उड़ा रहा था या हंस रहा था, तो एक जो शहर का व्यक्ति था, एक नागरिक था, वो क्या कर रहा था, ग्रामीण पर उपहास, मतलब वो उसका उपवास उड़ा रहा था, उपहास उड़ा रहा था। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन है, ज्ञान कुत्र संभवति, तो उसका उत्तर है ज्ञान सर्वत्र संभवति, आप ज्ञान कहीं भी क्या कर सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका विश्वस्य सृष्टा कः, तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वर, विश्व में सबसे बड़ा कौन है या इष्ट कौन है, तो सबसे बड़ा है हमारा कौन है, ईश्वर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति मूलम किम आसीत्, तो विश्व सृष्टा ईश्वर आसीत् इति भारतीय संस्कृति मूलम आसीत्, तो विश्व में सबसे बड़े इष्ट या सबसे बड़े जो देव है वो ईश्वर है, ईश्वर आसीत् इतिम, और भारतीय संस्कृति के मूलम भी वही है। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति की दृश्य आसीत् वर्धते, स्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्धते, जो हमारी संस्कृति होती है वो क्या होती है, सदैव क्या है, भारतीय संस्कृति हमेशा गतिशील है। ठीक है, हमेशा वक्त के साथ परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन है आपका, दुर्खम का आसित, दुर्खम चंडाल आसित, दुर्खम कौन था, तो दुर्खम था चंडाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चह आसित। ठीक है, हम सभी जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हो कि सन में बिल्कुल सारे क्वेश्चन सन में आए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या करोगे, आप इसी क्वेश्चनों को याद कर लोगे तो आपका क्या होगा, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।